फिजिकल होने के बाद बहुत ही कम वैल्यू रह जाती है। चाहे हम पार्टनर को कितना भी प्यार कर ले, कितना भी प्यार ना करे, लेकिन अगर सामने वाला इंसान एक बार हमसे फिजिकल हो जाता है तो उस रिश्ते में हमारी वैल्यू कम हो जाती है। चाहे आप कितने भी टेक्निकल बंदे हो, कितना भी प्यार करने वाले हो, लेकिन सच में सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू करना बंद कर देता है। या तो उस इंसान का इंटरेस्ट कम हो जाता है, या हमसे बात करना कम कर देता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा, जैसे हम किसी इंसान से फिजिकल होते हैं और वो इंसान जैसे ही फिजिकल होता है हमसे बात करना कम कर देता है, उसको इंटरेस्ट कम होता है। हम उससे बात करने की कोशिश करते हैं, वो दूर भागता है। हम उसको समझाने की भी कोशिश करते हैं, वो लेकिन नहीं समझता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्या सच में फिजिकल होने के बाद वैल्यू कम होती है या नहीं होती है? क्या सच में सामने वाला इंसान फिजिकल होने के बाद हमें छोड़ देगा? आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। अगर आप किसी पार्टनर से फिजिकल हो रहे हैं और आप फिजिकल होने से पहले सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा पार्टनर फिजिकल होने के बाद मुझे छोड़ देगा या मेरी वैल्यू ही नहीं करेगा, तो इस वीडियो को आपको कंटिन्यू देखना होगा। इस वीडियो में एक एक पॉइंट बताया जाएगा और एक एक पॉइंट को आपको समझाया जाएगा और एक एक पॉइंट के लिए एग्जाम्पल भी दिया जाएगा। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं आपसे सीखता हूँ, और मैंने हमेशा आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश की है जो जेन्युइन है, जो सच है। कोई मैं झूठी तसल्ली नहीं देता। और दूसरी बात, ओरिजिनल चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ओरिजिनल एक्टिविटी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कंटेंट क्रिएटर की कोई कॉपी नहीं करता हूँ। मैं जो भी आपसे सीखता हूँ वो आपको बता देता हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जब हम रिलेशनशिप में डूब जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि हम सामने वाले को प्यार देना चाहते हैं या फिजिकल देना चाहते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है, हम इनडायरेक्ट वे में चले जाते हैं, और इनडायरेक्ट वे मतलब फिजिकल रिलेशन में चले जाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बस बेहतर होगा, एक छोटा सा काम, पहले आपको कॉल बुक करना पड़ेगा, यानी वो पेड कॉल नंबर है, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। बट दोस्तों, आपको कोई भी रिलेशन हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपका मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या कई बार जाने अनजाने आप कुछ ऐसे रिश्तों में आ जाते हैं जिन रिश्तों में हम ना तो अपने आप को संभाल पाते हैं और ना सामने वाले इंसान को रोक पाते हैं और ना अपने आप को रोक पाते हैं। बस घुटन भरी जिंदगी हमारी हो जाती है। सामने वाला इंसान बार बार हमें धुतकारता है, बार बार हमें गाली देता है, लेकिन हम लगे रहते हैं उस इंसान के पीछे। तो अगर चाहते हैं उस इंसान को सज़ा देना, चाहते हैं ऐसे रिलेशनशिप से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो बेहतर रास्ता है, काउंसलिंग लीजिए और रिश्ते को बेहतर बनाइए और उस इंसान को सबक सिखाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से अच्छी नॉलेज आपके लिए लेकर आऊँ, प्रॉब्लम से भी प्रॉब्लम आपकी सोल्व करने की कोशिश करूँ, बेहतर से बेहतर। बस छोटा सा मैंने आपको बताया है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और वीडियो को लाइक करना है। अब ध्यान से सुनना ब्रदर। एक्चुअली ब्रदर, जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो उस रिलेशनशिप में आने के बाद हम ये सोचते हैं कि यार ऐसा हुआ क्यों है, ये सब हो क्यों रहा है, ये सामने वाला इंसान मेरे साथ रुकना क्यों नहीं चाहता, ये सामने वाला इंसान मुझे प्यार क्यों नहीं करना चाहता, ये सामने वाला इंसान मेरे साथ टिकना क्यों नहीं चाहता। मैंने बहुत सारे रिश्तों को ऐसे भी देखा है कि जो टिके ही हैं फिजिकल रिलेशन पर, जो टिके ही हैं मात्र फिजिकल होने के लिए, जो टिके ही हैं मात्र एक दूसरे के साथ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन उन रिश्तों की बुनियाद जो होती है ना, वो बड़ी छोटी होती है। उन रिश्तों का जो टिकाव होता है ना, झुकाव होता है, वो बस फिजिकल की तरफ होता है। उनकी नींव बड़ी कच्ची होती है, वो कभी भी टूट सकते हैं। जिस दिन आपने पार्टनर को फिजिकल देना बंद कर दिया, उसी दिन रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। एक्चुअली हमारी जो बॉडी होती है वो हार्मोन्स रिलीज करती है, आप जानते हैं, और वो तो ऑटोमेटिक निकलते रहते हैं हमारी बॉडी से, ये भी आपको पता है। जैसे हमें कोई लड़की सुंदर सी देखेगी तो हम अट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर कोई लड़का बहुत अच्छा से दिखेगा तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो परमानेंटली वो रिलीज होते रहते हैं, और जब आपको पता है वो रिलीज होते रहते हैं तो फिर आपको अट्रैक्शन भी बढ़ता रहेगा ना।
तो इसलिए मैं कहता हूँ कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ रिलेशनशिप में आ जाते हैं और आपको पता नहीं होता है कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप के प्रति, हमें पता नहीं होता है। एक्चुअली मैं आपको एक बहुत बड़ी घटना बताता हूँ, मेरे खुद के जीवन की घटना है, मैं सच बता रहा हूँ। और इतना खतरनाक एक्सीडेंट है जिसको आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगे। एक्चुअली मेरे ही ऑफिस में मेरे एक असिस्टेंट के रूम में एक लड़की काम करती थी। बहुत बेहतर लड़की थी, एज बहुत कम थी और बहुत पारिवारिक फैमिली से थी। सुंदर बहुत ज़्यादा थी, बात बहुत अच्छी करती थी, नॉलेज बहुत ज़्यादा थी उसके अंदर। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। अब हमें तो ज़्यादा इतनी नॉलेज थी नहीं, अब काउंसलिंग से अलावा दूसरे हमारे पास काम होते नहीं, हम बिजी भी बहुत ज़्यादा रहते थे। अब जाने अनजाने वो एक ऐसे रिलेशनशिप में आ जाती है जिस रिलेशनशिप का ना तो उसको फ्यूचर पता होता है और ना पास्ट पता होता है। बस लड़के का चेहरा उसको बड़ा सुंदर दिखा, उसको लगा कि ये लड़का मेरी लाइफ में बड़ा बेहतर रहेगा और बहुत अच्छा भी था, सच में वो सुंदर दिखता था। उसने मुझे कभी नहीं बताया। एक टाइम बीता, दोनों में बहुत बेहतर बॉन्डिंग हो गई। कई बार तो ये लड़की उस लड़के के लिए मेरे साथ लड़ाई भी कर चुकी है। कई बार इसने बोला कि सर मुझे उससे मिलने ज़रूर जाना है, मेरी जॉब छूटे या ना छूटे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कमाल की बात, चीज़ें बढ़ने लगी और ये लड़की उससे प्यार करने लगी। एक दिन ऐसा हुआ कि उस लड़के ने इसको बोला कि मुझे आपसे फिजिकल होना। पहले तो वो नॉर्मल रिलेशनशिप में आए, जैसे नॉर्मल आते हैं, एक दूसरे से बात करने लगे। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो इंटेंशन चालू हो जाता है जिस इंटेंशन की उसको ज़रूरत थी लड़के को। वो लड़का इसको कहता है कि मुझे आपसे फिजिकल होना है, क्योंकि ये इमोशनली कनेक्ट हो गई थी, वो ऑटोमेटिक फिजिकल के चक्कर में था। अब जैसे ही वो इससे फिजिकल होने की मांग करता है, डिमांड करता है, लड़की बड़ी डिप्रेशन में आ जाती है, बड़ी तनाव में आ जाती है। अब इसको पता था कि सर इन चीज़ों पर एडवाइस देते हैं, सर इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। अब ये लड़की मुझे कहती है कि सर एक्चुअली मेरी लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम है और आप थोड़ा मुझे गाइडेंस दीजिए। होता ऐसा ही है, मैं कोशिश भी करता हूँ गाइडेंस देने की। ये मुझे बात करती है, कहती है सर प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए। अब ये कहती है कि सर ये जो लड़का है उसने मुझे फ़ोटो दिखा तो मैंने फेस रीड किया, मैं समझ गया कि लड़के का केवल और केवल ओनली इंटेंशन जो है वो फिजिकल है। अब मैं इस लड़की को बोलता हूँ देखो ये लड़का आपसे फिजिकल होने के बाद आपके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा, आप में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लेकिन लड़की के ऊपर जो भूत सवार था वो इमोशनली अटैचमेंट का था और प्यार का था। उसको लग रहा था यही प्यार है और फिजिकली प्यार है, लेकिन अंतर बड़ा है ज़मीन आसमान का। अब सेम यही होता है, मैं इसको समझा भी देता हूँ लेकिन ये नहीं समझती है। अब लड़का यहाँ पर डार्क साइकोलॉजी का यूज करता है। वो लड़का इस लड़की से बात करना बंद कर देता है, उसको पता रहता है कि ये इमोशनल अटैचमेंट में है और रहेगी तो मुझसे बात करेगी, नहीं तो ये नहीं रह पाएगी। यही सेम होता है, वो लड़का इससे बात करना बंद कर देता है, पूरे तरीके से बंद कर देता है। वो लड़का इसको कहता है कि मुझे बात ही नहीं करनी है, अगर आप फिजिकल नहीं रहोगे तो फिर इसका मतलब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, इसका मतलब आप मुझे पाना ही नहीं चाहते हैं, इसका मतलब आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते हैं, इसका मतलब आप मुझे प्यार नहीं करते हैं। यहाँ पर वो डार्क साइकोलॉजी यूज की गई। और जब इस तरीके की डार्क साइकोलॉजी यूज की जाती है तो चीज़ें बढ़ने की बजाय बिगड़ने लगती है। वो लड़की को बार बार कहता है, ये बार बार परेशान होती है, बार बार फोर्स करता है, बार बार परेशान होती है, बार बार फोर्स करता है, बार बार परेशान होती है, बार बार ये मुझे आकर कहती है, बार बार मुझसे एडवाइस लेती है। और एडवाइस लेने के बाद, लेकिन एक कमाल की बात, एक मामला और भी होता है। जैसे ये एडवाइस लेती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये एडवाइस लेती है और एडवाइस लेने के बाद भी ये उस लड़के से फिजिकल हो जाती है। क्योंकि हमारी जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी सामने वाले को रोकने की है, लेकिन साइकोलॉजी ये नहीं है कि डार्क साइकोलॉजी सामने वाला यूज कर रहा। अब डार्क साइकोलॉजी क्या है, सामने वाला कहेगा मैं तो देखो अभी आपको हाथ काट के दिखा दूँ आपकी मांग भर के, मैं तो अभी आपसे प्यार करता हूँ, देखो अभी हाथ काट देता हूँ, मैं देखो अभी आपको दिखा दूंगा मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। और ये इतना टूट जाता है, इतना टूट जाता है, इसको कहता है कि तू मेरी है, तू मेरी है। आखिर में ये होता है, परेशान होकर उससे फिजिकल हो जाती है। अब ये मुझे तो पता नहीं रहता है, मैंने सोचा शायद इसने मेरी एडवाइस मान ली होगी। महीना बीतता है, 1 महीने के बाद ये मुझसे कहती है कि सर एक्चुअली मुझे बड़ा डिप्रेशन हो रहा है, मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ, मुझे बड़ा एंजाइटी हो रहा है, और सर जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो लड़का मुझसे बात नहीं करता है। मैंने कहा अरे
ऐसे कैसे हो गया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इसने कहा हाँ सच ऐसा ही। मैंने कहा तो ऐसा कैसे हुआ? कि सर आपसे मैंने एक एडवाइस लिया था, आपसे मैंने गाइडेंस लिया था, और सर मैंने देखा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे छोड़ देगा फिजिकल होने के बाद। सर मैंने आपकी बात ना मान के मैं उससे फिजिकल हो जाती हूँ, और आज वो लड़का कहता है कि मुझे तो आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे आपके साथ रहकर अच्छा लगता ही नहीं है, मुझे आप में रहकर खुशी मिलती नहीं है। कमाल की बात, इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है इसको, लड़की को, ये फूट फूट कर रोती है। लड़का इसका नंबर ब्लॉक कर देता है, लड़का इससे बात करना बंद कर देता है। लड़का इसको कहता है कि मुझे तेरी लाइफ में रहना ही नहीं है, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है तेरे साथ रहकर, मुझे कोई क्वालिटी नज़र नहीं आती है तेरे साथ। क्या है ये सब ड्रामा, तू अच्छी दिखती ही नहीं। वही लड़का जो इसको कहता था कि देखो आपके बिना मैं एक दिन भी नहीं रह पाता, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, बड़ा परेशान होती है और बड़ी तनाव में रहती है। लड़का नहीं समझता है। आखिर ये होता है कि उसका नतीजा आता है, उसका परिणाम आता है कि फिजिकल होने से ही लड़का भाग जाता है। ध्यान से सुन लेना। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिकल होना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, कोई छोटा मामला नहीं है। ये आपकी लाइफ है, ये आपका वैल्यू है। अगर आप किसी इंसान से फिजिकल हो जाते हैं तो सीधी बात, आपको सामने वाला इंसान कभी भी छोड़ सकता है, सामने वाला इंसान कभी भी आपकी ज़िंदगी से दूर जा सकता है, और आपको समझना भी बंद कर देगा, आपसे बात करना भी बंद कर देगा। फिजिकल होना मतलब अपनी वैल्यू डाउन करना है। फिजिकल होना, मैं ये नहीं कहता कि फिजिकल होना गलत है, मैं कभी नहीं कहता फिजिकल होना गलत है, मैं कभी नहीं कहता कि किसी से फिजिकल मत होइए, लेकिन सामने वाले इंसान पर इतना विश्वास तो कर लीजिए कि वो सच में आपके साथ रहने वाला है, वो सच में आपके साथ रहने वाला है और आपके दुख दर्द में आपका साथ देने वाला है। लेकिन मैंने ऐसा लड़कियों को देखा है कि वो पहली बार में मिलते हैं और फिजिकल हो जाते हैं। वो पहली बार में मिलते हैं और सामने वाले को अपना सब कुछ सौंप देते, सब कुछ समर्पित कर देते हैं कि तू जो भी करना है कर मेरे साथ। अब होता क्या है, उससे रिश्ते खाली होना शुरू हो जाते हैं, रिश्ते टूटना शुरू हो जाते हैं, रिश्तों में दीवार होना शुरू हो जाती हैं, रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। सामने वाले इंसान को जो चाहिए वो मिल गया, अब पता नहीं वो कब आपसे बहस करना शुरू कर दे, पता नहीं वो कब आपसे दूर जाना शुरू कर दे, पता नहीं कब वो आपके रिश्ते को तोड़ने की बात करे। सच मान लेना। अब दूसरी बात समझना, फिजिकल से कितना हम कमज़ोर होते हैं। देखो, फिजिकल होना कोई गलत क्रिया नहीं है, फिजिकल एक व्यवस्था है, प्रेम एक मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है जो अंदर से निकलती है। अब कुछ लोग कहते हैं अरे सर फिजिकल के बिना तो प्यार है ही नहीं। मैंने कहा हाँ नहीं है सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग फिजिकल नहीं होते वो प्यार करते नहीं एक दूसरे से। मैंने कहा शायद नहीं करते होंगे, आपने बोला तो ऐसा सच होगा, लेकिन मैं तो इन चीज़ों को विशेषज्ञ हूँ ना, मैं तो स्पेशलिस्ट हूँ। कोई मुझे कहने लग जाए आकर कि फिजिकल के बिना प्यार ही नहीं है तो मैं इसको सब चीज़ें बता सकता हूँ। देखो, आप जिस समाज में जिस व्यवस्था में जी रहे हैं वो एक व्यवस्था है, ये समाज को चलाने की एक व्यवस्था है। पूरी बात ध्यान से सुनना। विवाह एक व्यवस्था है, विवाह एक बंधन है जो व्यवस्था से जुड़ा है। ठीक है, अब आप जानते हैं कि विवाह एक बंधन है और व्यवस्था से जुड़ा है, तो ऐसे ही फिजिकल रिलेशन एक बंधन है जो व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। और प्रेम और फिजिकल में जमीन आसमान का अंतर है। आया समझ में आपको? प्रेम और फिजिकल में जमीन आसमान का अंतर है। आपने मेरा शब्द सुना है, मैंने क्या बोला है? प्यार और फिजिकल में जमीन आसमान का अंतर है, समझना। प्रेम तो मैंने आपको बताया कि मैनिफेस्टेशन है, जरूरी नहीं आप फिजिकल हो तो भी काम चल सकता है। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग आउट ऑफ इंडिया भी रह रहे हैं, प्यार चल रहा है। लोग 4-4 हज़ार किलोमीटर रह रहे हैं, प्यार उतना ही है, ना तो एक दूसरे से फिजिकल होते हैं। लेकिन अंतर क्या है वो समझ लेना। अंतर ये है, जब आप किसी रिश्ते में आते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि आप कहाँ हैं, कितने अंदर तक हैं, कितने डूब चुके हैं। आपको ये नहीं पता होता कि आपने प्यार किया किससे है, आप कहाँ तक अपने आप को खाली कर पाए हैं। तो व्यवस्था को और प्रेम को बदलने की कोशिश करो। आप व्यवस्था में, हमेशा व्यवस्था भारी पड़ती है प्रेम के ऊपर। अगर आपने किसी से प्यार किया है तो ज़रूरी नहीं है आपका फिजिकल होना ज़रूरी है।
जरूरी नहीं फिजिकल होना नहीं है, फिजिकल होना भी जरूरी है और नहीं भी है, लेकिन सामने वाला इंसान सच में विश्वास पात्र है तो आप फिजिकल एक बार नहीं 10 बार होइए, फिजिकल एक बार नहीं 100 बार होइए। मैं आपको मना नहीं करूँगा, लेकिन सामने वाले इंसान के इंटेंशन पहले चेक कर लीजिए। सामने वाले का आपके प्रति मकसद क्या है, सामने वाले इंसान का आपके प्रति लक्ष्य क्या है। क्या सामने वाले का सच में ही फिजिकल होना लक्ष्य है? क्या सच में ही सामने वाला इंसान फिजिकल होना चाहता है या फिर आपसे प्यार करना चाहता है? अगर सच में सामने वाला इंसान आपसे प्यार करना चाहता है तो फिर सच में फिजिकल आप हो सकते हैं। मेरी आपसे कोई भी द्वेष भावना नहीं है, तो फिर आप फिजिकल होइए, फिर बेहतर हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी इंसान से फिजिकल होते हैं या आपसे कोई फिजिकल होता है और एक मेंटली प्रेशर आपके ऊपर डालता है, बार बार वो कह रहा है अरे फिजिकल होना है, नहीं होना है। देखो, किसी इंसान को पहचाना कैसे जाता है कि उसका इंटेंशन क्या है। अगर आपके रिलेशनशिप को 90 डेज हो गए, ध्यान से सुन लेना, अगर आपके रिलेशनशिप को 90 डेज हो गए हैं, 90 डेज के बाद आपको पता लग जाएगा कि सामने वाले इंसान का इंटेंशन क्या है, सामने वाला चाहता क्या है, सामने वाला आपके साथ रहना चाहता है या फिर आपको छोड़ना चाहता है। ये इंटेंशन आपको चेक करना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? अब आ जाएगा समझ में। एक्चुअली पहले तो आपको ये देखना है कि सामने वाला इंसान मेरे साथ रहना चाहता है या मुझे छोड़ना चाहता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। सामने वाला इंसान मेरे पास टिकना चाहता है या मुझसे दूर जाना चाहता है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और नहीं सोचेंगे तो रिश्ता आपके हाथ से सेकंडों में दूर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसे पता लगेगा? 90 डेज तक आप उस रिलेशनशिप को निभाइए और प्यार से निभाइए। अगर 90 डेज के बाद भी आपका पार्टनर आपको फिजिकल के लिए नहीं बोलता तो आपके पार्टनर का पूरे तरीके से इंटेंशन सही है, फिर वो आपसे प्यार करता है। लेकिन अगर 90 डेज से पहले ही आपका पार्टनर आपके पीछे लगा है तो मुझे तो आपसे फिजिकल होना है, मुझे तो आप बड़ी अच्छी लगते हैं, आपका तो फिगर बहुत अच्छा, आपका तो चेहरा बड़ा अच्छा है, आपके तो देखने में बड़ी अच्छी लगती है, ये चीज़ें अगर सामने वाला आपकी बॉडी की हमेशा बड़ाई कर रहा है, आपकी शारीरिक रूप से भावनाओं को, मैंने देखा है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अरे यार तू तो देखने में बड़ी खूबसूरत लगती है। अब ये खूबसूरती ख़त्म कर रही है रिश्ते को, ये खूबसूरती ख़त्म कर रही है आपके दिमाग को। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया सामने वाले का इंटेंशन क्या है, इसको पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने आपको तरीका बता दिया। 90 डेज के अंदर अगर आपसे सामने वाला इंसान कोई बात रखता है तो समझ जाना कि सामने वाला इंसान ड्रामा करने वाला है, सामने वाला इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग करने वाला है। आए समझ में आपको? सामने वाला इंसान आपको छोड़ के जाएगा फिजिकल होते ही, ये चीज़ आपको दिमाग में बिठानी होगी। और नहीं बिठाएंगे बच जाएगा डमरू। कब फिजिकल हो जाएगा, कब आपके साथ मस्ती लेकर चला जाएगा, बस आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और कमाल की बात, फिजिकल होने के लिए सबसे ज़्यादा यूज की जाती है डार्क साइकोलॉजी, सबसे ज़्यादा। अब डार्क साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये ध्यान से सुनना। डार्क साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है, देखो डार्क साइकोलॉजी का यूज कैसे करते हैं। जैसे कोई हमें शुरुआत में रिलेशनशिप में आता है, और जब शुरुआत में रिलेशनशिप में आता है, जैसे हमें कोई सोशल मीडिया से मिल जाता है। मेरे पास एक कॉल आई थी, उसने कहा कि सर मैं इस लड़की से इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुआ हूँ। उस समय तो मुझे लग रहा था कि सब चीज़ें ठीक हैं सर। जब मैं इंस्टाग्राम से इससे कनेक्ट हुआ तो मुझे लगा तो बहुत बेहतर है सब चीज़ें। अब जैसे मैं कनेक्ट होता हूँ और कनेक्ट होने के बाद एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, हम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। वो मेरे लिए दौड़ती है, मैं उसके लिए दौड़ता हूँ, दोनों का रिलेशनशिप बहुत बेहतर बन जाता है। और हमारे रिलेशनशिप को 2 महीने बीत जाते हैं, और 2 महीने बीतने के बाद हम दोनों में बहुत बेहतर दोस्ती हो जाती है। और बहुत बेहतर दोस्ती होने में 2 महीने के बाद ये बंदा मुझे कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, मुझे आपसे मिलना भी है। लेकिन कमाल की बात ये होती है सर, जैसे ही मैं इससे मिलने जाती हूँ ये शुरुआत में मुझसे फिजिकल हो जाता है। और सर आज की स्थिति ये है कि अब ये आज के बाद इस बंदे ने मुझे कॉल नहीं किया। मैं 1 महीने से साइलेंट हूँ, मैं 1.5 महीने से साइलेंट हूँ। लड़की की एज ओनली 24 और लड़का
इमिग्रेशन का वर्क करता था, कोई बहुत बड़ा, जैसे आउट ऑफ इंडिया बाहर भेजने वाला इंडिया से, उस तरीके का काम कोई करता था। अब इस लड़की से जब मिलने वाला, बड़ा सूट वूट पहन कर आया, गाड़ी ले रहा है, अच्छे से जूते पहने हुए है, जैसे लगता है कोई जेंटलमैन हो। अब लड़की तो बड़ी खुश हो गई, अरे यार मुझे तो कोई सपनों का राजकुमार मिलने आ गया। लड़का जैसे ही उसने कहा कि सर मैं फिजिकल नहीं होना चाहती थी, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन सर उस लड़के ने मुझसे शादी का वादा किया था सर। दुख की बात यह है कि वो लड़का इतना गिरा हुआ था कि इस लड़की के घर वालों से भी बात करता था, इस लड़की के घर वालों को बोल चुका था कि मैं शादी इस लड़की से ही करूँगा, और वो लड़की अपने घर में भी बात कर चुकी थी। दुख की बात ये है, ऐसा करना और इस तरीके से आपके साथ चीटिंग होना, दुख की बात ये भी है, यही सेम होता है। अब ये लड़की बड़ी रोती है, बड़ी परेशान होती है, मुझसे इसने काउंसलिंग ली। आखिर ये होता है कि लड़की की वेट करती करती थक जाती है। मैंने बहुत सारी ट्रिक भी यूज की, कॉल भी आ जाता है, लेकिन लड़का फिजिकल होने के बाद अपने आप को स्ट्रोंग कर लेता है। अगर ये लड़की मुझसे बात ना करती तो लड़का जा चुका होता, लड़का एंजॉय करके इस लड़की के साथ जा चुका होता है। अब यहाँ पर गलतियाँ सबसे ज़्यादा किसकी हैं? सबसे ज़्यादा वैल्यू जानते हैं आप किसकी होती है कम फिजिकल होने के बाद? लड़कियों की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? लड़कियों को। मैंने बहुत सारी मैरिड महिलाएं भी देखी हैं। मेरे पास एक मैरिड महिला का कॉल आया, उसने कहा कि सर मैं भी मैरिड हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैं एक टीचर हूँ और सामने वाला भी टीचर है, उसकी एज 52 है और मेरी एज 30 है, और सर ये रिलेशनशिप बहुत पुराना है और हम 2 साल से रहते हैं। मेरे जो हस्बैंड है वो डिफेंस में हैं, हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे दूर रहते हैं और जिस बंदे के साथ मेरा रिलेशनशिप है उसकी एज 52 है। पहले तो उस महिला ने मुझे चीज़ें नहीं बताई, कमाल की बात, वो डरती डरती मुझसे बात कर रही थी। उसने पहले तो नहीं बताई, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसने मुझसे जो पत्ते हैं वो खोलने शुरू कर दिए। उसने कहा कि सर रिलेशनशिप 3 साल का रहा है। वो जब भी बात करती थी बड़ी रोती थी, उसने कम से भी कम मुझसे 20 डेज काउंसलिंग की है। जब भी मुझसे बात करती थी वो रोती थी, गिड़ के वो कहती थी सर मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी, उस इंसान के बिना मैं नहीं रह पा रही हूँ, उस इंसान को बिना देखे मैं नहीं टिक पाती हूँ, उस इंसान ने मेरे साथ बड़ी चीटिंग की है, उस इंसान ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है सर, वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहता था, हमेशा उसने मेरा साथ दिया है, हमेशा उसने मुझसे प्यार किया है, लेकिन सर ऐसे कैसे हो गया वो इंसान? मैंने कहा तो ये बताइए रिलेशनशिप है कैसा? कि सर बस इमोशनल है, फिजिकल तो कभी हुआ ही नहीं है। मैंने कहा कैसे? अब ये जब रोती थी मुझे लगता था, मैंने रीड जो किया इसको, ये कहती थी कि सर उसी इंसान ने मुझे चीट किया है और सर वो मुझसे फिजिकल भी हुआ है, और फिजिकल होने के बाद वो अब इसको कहता था तेरी औकात क्या है मेरे सामने, तो है क्या मेरे सामने? कई बार इस तरीके के भी मामले फंस जाते हैं, यहाँ भी हम लोग उलझ जाते हैं। अब हमें पता ही नहीं रहता है सामने वाले का इंटेंशन क्या है। इन चीज़ों को बचाना बड़ा सही है ब्रदर, और नहीं कर पाएंगे तो लोग आपको सजा देंगे, नहीं कर पाएंगे। अभी तो आपको एंजॉय आ रहा है फिजिकल में। मैंने कहा है हमेशा कि रिलेशनशिप कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के ब्रदर, 3 तरीके के रिलेशनशिप होते हैं, और तीनों रिलेशनशिप को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप तीनों रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से कर पाए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या चीज़ें कितने तरीके से अटक रही हैं, किन चीज़ों में क्या हो रहा है। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और नहीं समझेंगे रिश्ता आपके सामने ख़त्म होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है फिजिकल रिलेशन। फिजिकल रिलेशन मतलब फिजिकल 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 आए, फिजिकल आए, फिजिकल मिले, फिजिकल करे, फिजिकल क्या करे, सारा दिन, तीसरे चौथे दिन फिजिकल फिजिकल फिजिकल। एक दिन ये रिश्ता फिजिकल में डूब जाएगा बस, और फिर आपका रिश्ता, ये भी आपको पता नहीं लगेगा कि कल हमारा रिश्ता था। इसमें एक बंदा इमोशनली कनेक्ट हो जाएगा और एक बंदा फिजिकली कनेक्ट हो जाएगा। अब वो फिजिकल मांगेगा, आप इमोशन मांगेंगे, तो दोनों टूटने की कंडीशन में आ जाएंगे। अब दूसरे तरीके का रिश्ता फाइनेंशियल, आपको लगता है कि मुझे पैसे का नीड है, अब पैसे के लिए आप किसी से भी फिजिकल हो जाएंगे, लेकिन सामने वाला इंसान आपसे फिजिकल होएगा, आप पैसे ले लेंगे, बस इतना है।
अब सामने वाला पैसे मांगेगा, आप पैसा उसको दे दोगे, उसको फाइनेंशियली नीड है, आपको फिजिकली नीड है। अब दोनों का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, अब आपको पता नहीं कि ये कल मुझे कितना लॉस दे सकता है। ये धंधा जो आपने बनाया है, फिजिकल होना, पैसे देना, ये बड़ा लॉस भी दे सकता है। कल आपको कोई बीमारी भी जकड़ सकती है, कल आपको पूरे तरीके से आप वीक भी हो सकते हैं इमोशनली। इसलिए कोशिश करो कि सामने वाले इंसान से बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल के बिना भी काम चल सके। समझ रहे हैं? अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो है इमोशनल अटैचमेंट। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर इमोशनल अटैचमेंट होता है। और जो लोग आज तक इमोशनल अटैचमेंट नहीं बना पाए और रात दिन फिजिकल में लगे हैं, तो भैया उनका रिश्ता धड़ाम से गिर जाएगा, धड़ाम से टूट जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब रिश्ता हाथ से छूट गया, कब लोग हम डमरू बजाने लगे हैं, कब हम सड़क पर आ गए हैं, कब आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है। सबसे बेहतर जो रिलेशनशिप में मानता हूँ, इमोशनल अटैचमेंट को मानता हूँ। अब आप कहेंगे सर ऐसा तो कुछ नहीं, पैसा ज़रूरी है। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, कुछ लोग गरीब भी है दुनिया में, सब तरीके की दुनिया है। किसी गरीब व्यक्ति को आप कितना भी पैसा दिखा दीजिए, उसको आप डिगा नहीं सकते, क्योंकि उसका अपनी फैमिली से इमोशनल अटैचमेंट है, उसका अपने परिवार से इमोशनल अटैचमेंट है। नहीं डिगा सकते ब्रदर, इमोशनल अटैचमेंट की काट नहीं है। अगर आप सच में पैसे से आपको खुशी मिल रही है तो आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? जरूरत क्या पड़ी है परेशान होने की? तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ और एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।